अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्या देख लिया? कॉल्सन एडवांस, कॉल्सन एरियर, नॉर्मल क्वेश्चंस में देख लिया था। इसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिया था, और ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल कैसे बनेगी वो देख लिया था। क्लियर है? आज अपन बात करेंगे किसके साथ? ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कॉल्सन एरियर अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं। गणेश लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, पेबल एज एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव हुई 50,000 शेयर्स के लिए एंड 15,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। मना कितने लोगों को कर दिया? 15,000 एप्लीकेंट्स को हमने क्या कर दिया? मना कर दिया। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, और बाकी के जो एप्लीकेंट्स थे उनको प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिए। Mr. Karthik, who had 2,500 shares, did not pay allotment, first call and second call amount. कार्तिक जिसके पास कितने शेयर्स है? 2,500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो सबसे पहले जब भी मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो दो टेबल्स बनाएंगे अपन। पहली टेबल क्या बनेगी? टेबल ऑफ रिफंड, टेबल ऑफ रिफंड। टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले क्या आएगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड हमको कितनी हुई है? कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई? 50,000 इनटू करेंगे एप्लीकेशन का अमाउंट कितने रुपए है? 3, कितना हो जाएगा? 150। क्लियर? इसके बाद सेकंड अमाउंट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कितने हैं? 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के अमाउंट से, कितना हो जाएगा? 45,000। ये किस में चला जाएगा? बैंक। बता रखा है ये पैसा साथ के साथ क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट्स कितने बचे हमारे पास? 35,000, और इनके लिए शेयर्स कितने हैं? 30,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा। इसके बाद में नेक्स्ट टेबल अपनी बनेगी क्या? टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस में क्या क्या चीजें रहने वाली है हमारे पास में? सबसे पहले एप्लीकेशन कौन से अमाउंट से? पहले वाले अमाउंट से। 35,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 1,05,000। इसके बाद फिर से एप्लीकेशन, अभी कितने शेयर्स पे? सेकंड वाला, जो सेकंड अमाउंट है कितना? 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90,000। हमको चाहिए थे 90,000, आए हमारे पास 1,05,000। एडवांस कितना पड़ा है अभी हमारे पास? लेस कर लो 15,000। कहाँ काम आएगा पैसा? अलॉटमेंट के लिए। तो ये पैसा ट्रांसफर करेंगे कहाँ? अलॉटमेंट के लिए। 30,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 2, यहां से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज हमको इसके लिए चाहिए थे। पड़े हैं कितने? 15,000। पैसा खत्म, टेबल खत्म। और जहां टेबल खत्म वहां से क्या शुरू हो जाएगा? एंट्रीज करो साहब। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से आएगा ये? पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहली 1,50,000। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये ट्रांसफर करेंगे पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई जहां तक टेबल बनेगी वहां तक, और जो पैसा रिफंड कर दिया वो टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट 150। कैपिटल पे कौन सा अमाउंट आएगा? कितने शेयर है हमारे? 30,000। 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90,000। अलॉटमेंट में हमने कितना ट्रांसफर किया है यहां से? 15,000। तो ये 15,000 अलॉटमेंट। और रिफंड हमने कितना किया?
45,000। मैंने कहा टेबल अगर हमने सही बना ली तो एंट्रीज का अमाउंट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी काम रहने वाला। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से आएगा ये? 30,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 60,000। इसके बाद क्या आएगा अपने पास? इसका कैश रिसीव्ड होगा। एंट्री बनेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई ध्यान दो, हमारे पास कुछ शेयर्स पे पैसा नहीं आया। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया है? 2500 पे ना। तो एंट्री में क्या भी आएगा? कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब कल के क्वेश्चन में हमने अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे लिखा था कि अलॉटमेंट पे आने चाहिए थे टोटल कितने? 60,000। उसमें से है कितने हमारे पास एक्स्ट्रा? 15,000 ना। तो कितना आना चाहिए अब? 45। वो आ जाएगा अमाउंट किसमें? अलॉटमेंट में। इसके बाद जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है यहाँ कॉल्स इन एरियर को लेकर। अभी तक तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हम किस तरीके से निकाल रहे थे कि साहब हमने मल्टीप्लाई किया 2500 इंटू 2, 5,000 आता था और उसको यहाँ लिख देते थे। यहाँ वो काम नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा वो काम? भाई सब लोगों ने पैसा एडवांस दिया हुआ है ना हमको। तो जो ये 2500 शेयर्स का शेयर होल्डर कार्तिक है, इसने भी हमको कुछ पैसा एडवांस दिया होगा। तो इसका कॉल इन एरियर लगाने निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला तो हम रट लेंगे। अगर रटने की बात है तो बहुत आसान सा काम है। फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास में हमने एक है ना फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला तो क्या, वहां हम एक चीज निकालते थे कि 50 रुपीज में 10 चॉकलेट्स आएंगी, तो 2 चॉकलेट कितने रुपीज में आएंगी? डिवाइड करेंगे ना भाई। कैसे निकालते थे तो ध्यान दो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं? 10। तो 2 का प्राइस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगी वैल्यू? 10 ना। बस ये ही फॉर्मूला है, इसी को अपने को अप्लाई करके चलना है। इसी बेसिस पे हमारा इसका कैलकुलेशन निकलेगा। अब देखो, हमको चाहिए कितने रुपीस थे? 45,000 रुपीज। ये टोटल कितने शेयर्स पे आने थे? 30,000 पे ना। तो ये पता करो कि इस 2500 शेयर्स पे कितना अमाउंट आ जाना चाहिए था। ठीक है, करो कितना आ रहा है। और एक जीरो यहाँ का चल रहा है, कितना हो जाएगा? 3,750। कितना आएगा अमाउंट? 3,750। वो इसमें से लेस कर लो, वो अमाउंट किस में आ जाएगा? बैंक में। बोलो कितना आ जाएगा ये? 41,250 आएगा क्या? क्लियर है? एक बार वापस देखो, ध्यान दो। कैलकुलेशन का तरीका क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो अपने को कितना अमाउंट चाहिए? 45,000 रुपीज चाहिए। इसको डिवाइड कर दो, जितने शेयर्स हैं हमारे, कितने शेयर्स हैं? 30,000। और इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए। तो कितना कॉल्स इन एरियर है वो सीधा निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? इसको सॉल्व करोगे अमाउंट सीधा कितना निकल के आ जाएगा? 3,750। इसके बाद क्या होगा? कौन सी एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल ड्यू की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई इक्विटी अपने आप लगाते रहना अभी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? देखो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90,000। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं आया तो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? बात करें अमाउंट्स की तो फर्स्ट कॉल में एज इट इज 90। भाई यहां कुछ एडवांस था नहीं तो पूरा का पूरा पैसा आना चाहिए था। और अब सर यहां फॉर्मूला लगाने का रिक्वायरमेंट होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहां कोई पैसा एडवांस नहीं है। सीधे मल्टीप्लाई करो और अमाउंट आ जाएगा। 2500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, कितना? 3 रुपीज। कितना हो जाएगा? 7500। क्लियर? लेस करो, अमाउंट कितना आ जाएगा? 82,500। क्लियर है? यही सेम काम किसके साथ होना है? सेकंड कॉल के साथ। तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? 30,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60,000। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव होने की तो एंट्री होगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अच्छा, अमाउंट कैसे कैसे आएगा? सेकंड कॉल में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 60,000। कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा? 2500 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 5,000। लेस करोगे कितना हो गया? 55,000। क्लियर है? करो कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, उस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर किसी कॉल के साथ कॉल्स इन एडवांस, यानी कि पैसा पड़ा है हमारे पास एडवांस में, और उसी में क्या है? कॉल्स इन एरियर, तो उसका अमाउंट कैसे निकलेगा? बस उसी को थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं। कालिया लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 30,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 1। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 55,000 शेयर्स के लिए और रिजेक्ट कितना कर दिया? 5,000 applications were rejected and allotment was made on pro rata basis. Mr. Ramnik, who had 900 shares, did not pay allotment first call and second call amount. allotment नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए? देखते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा अभी? टेबल ऑफ एडवांस। हाँ, सबसे पहले क्या बनेगी? टेबल ऑफ रिफंड। तो टेबल ऑफ रिफंड, टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड हमको कितनी हुई है? 55,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 2,20,000। रिजेक्टेड कितना है हमारे? कितने एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट किया अपन ने? 5,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 20,000। क्लियर? नेक्स्ट, अभी एप्लीकेंट्स कितने बचे अपने पास? 50,000 और इनको शेयर्स कितना दे रहे हैं? 30,000। दोनों अमाउंट्स अलग अलग है। आगे टेबल बनेगी क्या? टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस में सबसे पहले क्या चीज आएगी? एप्लीकेशन पहली अमाउंट से कितना है? 50,000। तो 50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये इसके बाद फिर से एप्लीकेशन, और अब की बार कितना? एक्चुअल जो शेयर्स है हमारे कितने हैं? 30,000 इंटू 4 कितना होना चाहिए? 120। एडवांस कितना है हमारे पास? कितना पड़ा है? 80,000। कहाँ काम आएगा? अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 30,000। अब तो नॉर्मल जितने शेयर्स है उतने से कम होगा। 30,000 इंटू 2 कितना? सर ये तो हो गई गड़बड़। हमको अलॉटमेंट में चाहिए थे कितने? 60, और हमारे पास बैलेंस कितना है? 80। तो पैसा और बच रहा है अभी भी, तो कहाँ काम आ जाएगा? फर्स्ट कॉल के लिए। भाई कितना बच गया? 20,000। कहाँ काम लेंगे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की? 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अभी पैसा खत्म, टेबल खत्म। जहां पैसा खत्म वहीं टेबल रोक देनी है। अब क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहले कितना हो जाएगा? 2,20,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर किया पैसा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा कुछ पैसा, और कुछ पैसा ट्रांसफर होगा कहां? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भाई पैसा इस बार कहां तक गया है? फर्स्ट कॉल तक, तो एंट्री में वो भी इंक्लूड होगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? बात करें अमाउंट्स को लेकर, तो एप्लीकेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट कितना? 220। कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा? 30,000 शेयर्स इंटू 4 कितना हो जाएगा? 120। नेक्स्ट, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया हमने? देखो, अलॉटमेंट में हमको चाहिए था 60,000 और हमारे पास बैलेंस कितना था? 80। अभी ट्रांसफर 80 होगा कि 60? 60 होगा ना। भाई जिसको जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो कितना ट्रांसफर होगा आपकी बार? 60,000। फिर फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफर होगा? 20 जो बचेगा। इसके बाद बैंक में कितना हमने रिफंड कर दिया? 20,000, वो बैंक में। सारी अमाउंट्स एंट्री की कहां से निकलेगी? टेबल्स। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट ड्यू की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट? 30,000 इंटू 2 कितना? 60,000। क्लियर? अच्छा, अब इस पे पैसा आएगा क्या हमारे पास? आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अरे सारा पैसा तो एडवांस पड़ा है भाई। हमको चाहिए थे कितने? 60,000, और एडवांस कितना पड़ा था? 80,000। तो पैसा आएगा क्या? आएगा ही नहीं। तो बैंक की एंट्री होगी क्या? होगी नहीं, काम ही खत्म उसका। क्लियर? सीधे कौन सी एंट्री हो जाएगी? फर्स्ट कॉल ड्यू की। हाँ सर, एक चीज इसमें जो समझ में नहीं आई ना, वो ये कि साहब 5,000 जो, सॉरी 900 जो शेयर्स थे, उस पे हमको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों नहीं मिले। कभी कभी ऐसी चीज क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा कि सर अलॉटमेंट पे तो कॉल्सिन एरियर होना चाहिए था, और हम तो बैंक की एंट्री नहीं कर रहे, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? अरे जब बैंक की एंट्री ही नहीं हो रही, मतलब सारा पैसा जब एडवांस पड़ा है, तो कोई कॉल्सिन एरियर हो सकती है क्या? नहीं, तो वो एंट्री ही नहीं होनी। क्लियर है? अब कुछ जो कॉल सीनियर आएगा वो सीधे कौन सी एंट्री में आएगा? फर्स्ट कॉल वाली में। क्लियर? तो अभी फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगा? देखो 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90,000। अभी इसके पैसा आने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं भी आया इस पे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट कॉल में देखो अब अमाउंट होगा लेस होके, कितना आना चाहिए था? 90,000। इसमें से एडवांस कितना पड़ा है? तो अभी हमको मिलना कितना चाहिए? 70,000। और जिस कॉल में पैसा एडवांस पड़ा है, वहां पे कॉल सीनियर का अमाउंट किससे निकलेगा? अपने फॉर्मूले से। और फॉर्मूला क्या कहता है? अमाउंट रिसीवेबल कितना है? 70,000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स कितने हैं? 30,000। मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, कितने? 900। करो साहब, ये से ये गया, 3 से कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। 300 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा? 2100। ये सीधा अमाउंट किसका आ जाएगा? कॉल्सिन एरियर का। इसके बाद 70,000 में से अमाउंट लेस करके लिखेंगे तो बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? बोलो। 67
900। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट एंट्री अभी किसकी होगी? सेकेंड कॉल की। तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए? 1 into 30,000 कितना हो जाएगा? 30,000। और पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, यहां आना चाहिए 30,000। अब कुछ पैसा एडवांस नहीं है हमारे पास, तो सीधे मल्टीप्लाई करके लिख लो। 900 into 1 कितना हो जाएगा? 900 लेस करोगे कितना हो जाएगा? 29,100। क्लियर है? ये यहाँ कंप्लीट हुए।